वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 4 की एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की रिवीजन करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। वैसे तो मैं आपको इस पूरे ही सबक को पढ़ा चुकी हूं। प्लेलिस्ट में आप जाकर पूरी ही बुक का सोल्यूशन देख सकते हैं, पर ये वीडियो स्पेशली एग्ज़ाम से मुतालिक रिवीजन के लिए है कि एग्ज़ाम में किस किस तरह के सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस सबक की तशरीह करना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना सिखाऊंगी, फिर मरकज़ी ख़याल लिखना सिखाऊंगी और लास्ट में ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊंगी। तो नज़्म का नाम क्या है? गर्मी का मौसम। इसके शायर है इस्माइल मेरिठी। सभी बच्चे याद रखेंगे कि नज़्म के शायर का नाम याद रखना एग्ज़ाम में निहायत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप तशरीह लिखोगे तो तशरीह लिखते वक्त सयाक़ व सबक में नज़्म के शायर का नाम भी लिखना ज़रूरी होता है। सभी को याद रहेगा कि गर्मी का मौसम नज़्म को किसने लिखा है? इस्माइल मेरिठी ने। तो मैं अब आपको पहले इसकी तशरीह करना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। पहला शेर है इस नज़्म का। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा छोटी से एड़ी तक पसीना। तशरीह लिखने से पहले सयाक़ व सबक लिखना मस्ट होता है। इसमें ही नज़्म के शायर का नाम लिखना होता है। तो सयाक़ व सबक में क्या लिखोगे? ये शेर नज़्म गर्मी का मौसम से लिया गया है, जिसे इस्माइल मेरिठी ने लिखा है। सयाक़ व सबक नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट होंगे, याद रखना। तशरीह लिखने से पहले सयाक़ व सबक लिखोगे कि ये शेर नज़्म गर्मी का मौसम से लिया गया है, जिसे इस्माइल मेरिठी ने लिखा है। तशरीह। नज़्म के इस शेर में शायर मई के महीने की शिद्दत की गर्मी को महसूस करते हुए कहता है कि मई का महीना शुरू होते ही इंसान के पूरे जिस्म पर सर से पैर तक पसीना आने लगता है। अगला शेर है। बजे 12 तो सूरज सर पर आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। पोशीदा यानी कि छिपना। पहला शेर दूसरा शेर क्या है? बजे 12 तो सूरज सर पर आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। साया को सबक मैंने पहले लिखना बता दिया था, कैसे लिखोगे। अब डायरेक्ट ही तशरीह पढ़कर बताती हूँ एग्ज़ाम में इस शेर की क्या होगी। इस शेर में शायर कहता है कि दिन के 12 बजते ही सूरज हमारे सरों के ऊपर आ जाता है और उस वक्त हमारा साया ज़मीन पर नहीं पड़ता। शायर इस सूरत हाल देखकर कहता है कि गर्मी से बचने के लिए साया हमारे पैरों तले छिप जाता है, क्योंकि सूरज सीधा सर पर होता है, इसलिए साया दिखता नहीं है। तो शायर ने इस नज़्म में क्या कहा है कि शायर ने ये सूरत हाल देखकर कहा है कि गर्मी से बचने के लिए साया भी हमारे पैरों तले छिप जाता है। अगला शेर है। चली लू और तड़ाके पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। साया का सबक अपने आप लिखोगे। तशरीह। इस शेर में शायर कहता है कि इस महीने में धूप बहुत तेज़ होती है। तेज़ लू यानी कि गर्म हवा चलने लगती है और ऐसा महसूस होता है जैसे धूप नहीं, ये आग की लपट हो। अगला शेर है। ज़मीन है या कोई चलता हुआ तवा है, कोई शोला है या पिछवा हवा है। पिछवा यानी कि पश्चिम की तरफ से आने वाली गर्म हवा को कहते हैं। तशरीह में लिखोगे। इस शेर में शायर कहता है कि गर्मी की वजह से ज़मीन किसी जलते हुए तवे की तरह मालूम होती है और पिछवा हवा आग का शोला मालूम होती है। अगला शेर है। दरो दीवार में गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। तशरीह में लिखोगे। शायर इस शेर में तेज़ गर्मी को महसूस करते हुए कहता है कि इस महीने में घरों के दरो दीवार बहुत गर्म हो जाते हैं और आदमी गर्मी की शिद्दत से गर्मी के मारे इस तरह तड़पते हैं जैसे जिस तरह मछली बग़ैर पानी के तड़पती है। अगला शेर है। ना पूछो कुछ गरीबों के मका की, ज़मी का फर्श है छत आसमां की। तशरीह में लिखोगे। इस शेर में शायर गरीबों के मकान की खस्ता हालत का जिक्र करते हुए कहता है कि गरीबों के मकान में फर्श ज़मीन का और आसमान की छत होती है, यानी गर्मी से बचने और सर छिपाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। अगला शेर है। ना पंखा है ना टट्टी है ना कमरा, ज़रा सी झोपड़ी है मेहनत का समरा। टट्टी कहते हैं घास फूस की बनी हुई छत या दीवार, जिससे कि ठंडक महसूस होती है, इसलिए डाली जाती है घास फूस की दीवार बनाकर ताकि छाँव आ सके। समरा कहते हैं फल। तशरीह में लिखोगे। इस शेर में शायर गरीबों का हाल बताते हुए कहता है कि गरीबों के मकान में ना तो पंखा है, ना ही टट्टी होती है और ना ही कोई कमरा होता है, यानी गरीबों के घर में सहूलियत का सामान नहीं होता, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद छोटी सी झोपड़ी ही उनके पास हो पाती है या उनसे बन पाती है। अगला शेर है। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का है अल्लाह बेली। तशरीह में लिखोगे। इस शेर में
شاعر امیروں کو خوشحالی اور غریبوں کی بدحالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امیروں کے پاس بڑے بڑے محل ہوتے ہیں لیکن غریبوں کا اللہ نگہبان ہے، وہی انہیں موسم کی شدت سے بچاتا ہے۔ تو میں نے تشریح کرنی بتا دی ہے کہ ایگزام میں کس طرح سے لکھو گے۔ اب اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ مرکزی خیال کا مطلب ہے کہ اس نظم کے اندر جو بھی پیغام، جو بھی سندیش دیا گیا ہے اسے 2-3 لائنوں میں آپ کو ایگزام میں لکھنا ہوگا۔ کسی بھی نظم کا مرکزی خیال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے شدت کی گرمی کا ذکر کیا ہے کہ اس موسم میں غریب گرمی کی شدت سے بے حال ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ مکان ہوتے ہیں نہ پنکھے، معمولی سی جھوپڑی میں گرمی کے مارے تڑپتے رہتے ہیں، جبکہ امیر لوگ اپنے محلوں میں آرام سے رہتے ہیں۔ اب اس سبق کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1، گرمی کا موسم کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ جواب، گرمی کا موسم اپریل کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، دن کے کس حصے میں گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے؟ جواب، دن کے 12 بجے دوپہر گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، لو کیسی ہوا کو کہتے ہیں؟ گرمی میں تیز گرم چلنے والی ہوا کو لو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، تڑاکے کی دھوپ سے کیا مراد ہے؟ جواب میں لکھو گے تڑاکے کی دھوپ سے مراد ہے، یہاں پر ڑ بنا دو گے، بہت تیز دھوپ جس سے جسم جھلستا ہو۔ سوال نمبر 5، مچھلی سے تڑپنے کا کیا مطلب ہے؟ مچھلی سے تڑپنے کا مطلب ہے کہ جس طرح مچھلی پانی سے باہر آنے پر تڑپتی ہے، اسی طرح گرمی کی تیز دھوپ میں انسان تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 6، غریب لوگ گرمی میں کس طرح گزارا کرتے ہیں؟ جواب، بیچارے غریب لوگ معمولی سی جھوپڑی میں بغیر پنکھے اور ٹٹی کے گزارا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 7، پچھوا ہوا کو شعلہ کیوں کہا گیا ہے؟ جواب، پچھوا ہوا کو شعلہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ پچھم کی طرف سے چلنے والی ہوا گرم ہوتی ہے اور اس میں شعلے کی طرح گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اب گرامر سے ریلیٹڈ ہے، لفظوں کا جملوں میں استعمال کرنا ہے، ایگزام میں آ سکتا ہے یہ۔ پہلا لفظ ہے لپٹ، تو آگ کی لپٹ بہت گرم ہوتی ہے۔ دوسرا ہے ثمرہ، محنت کا ثمرہ یعنی کہ پھل میٹھا ہوتا ہے۔ محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ مبارک، آج کا دن میرے لیے بہت مبارک ہے۔ توا، گرمی میں زمین توے کی طرح گرم ہوتی ہے۔ متضاد یعنی کہ اپوزٹ ورڈز ہیں۔ پوشیدہ کا ظاہر، فرش کا عرش، گرمی کا سردی، دھوپ کا چھاؤں، غریب کا امیر، شعلہ کا شبنم، آسمان کا زمین۔